नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेज में। हमने आज से पहले पिछली 2 क्लासों में जो है कुछ बिंदुओं को पर प्रकाश डाला था। आज उसी से हम आगे के विभाग को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कल हमारे पास एक शब्द आया था भाषा। भाषा शब्द का यदि हम विश्लेषण करें तो ये बनता है भास धातु से। किससे बना है? भास धातु से बना है। भास धातु में यदि हम आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? भाषा शब्द बना। यानी भास जो था ये धातु रूप है। धातु रूप किस भाषा में आता है? संस्कृत में। संस्कृत को हम मूल भाषा भी कहते हैं। इस भाषा जो शब्द है इसका यदि हम सामान्य अर्थ देखें तो सामान्य अर्थ होता है, सामान्य अर्थ क्या होगा? कहना होगा, बोलना होगा या उच्चारण करना होगा। जबकि हम इसी भाषा शब्द का अर्थ व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो व्याकरणिक दृष्टि से इसका अर्थ होगा मानव द्वारा उच्चारण की गई, मानव द्वारा उच्चारण की गई सार्थक ध्वनि या सार्थक शब्द समूह है। क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। यानी हमारे पास भाषा शब्द के 2 अर्थ निकल चुके हैं। पहला है सामान्य अर्थ, जिसका हम कह सकते हैं कहना, बोलना या उच्चारण करना। दूसरा अर्थ है व्याकरण की दृष्टि से, जिसे हम कह सकते हैं मानव के द्वारा यदि कोई स्पष्ट, यदि कोई सार्थक उच्चारण की गई जो ध्वनि होती है उसका शब्द समूह ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब हम बात करें, क्या भाषा बोलते समय कोई कौशल भी होते हैं क्या? तो भाषाई कौशल होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं भाई? ये होते हैं L, S, R और W। L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग। अर्थात हम इसे क्रमबद्ध तरीके से कह सकते हैं हिंदी में। ये तो है श्रवण, श्रवण के बाद में होता है वदन यानी बोलना, फिर होता है पठन यानी पढ़ना और फिर होता है लेखन यानी लिखना। यानी हिंदी में सामान्य रूप से यदि हम भाषाई कौशल जानें तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रवण कौशल, फिर वदन कौशल, फिर पठन कौशल, फिर लेखन कौशल। अगर इसी प्रश्न को सामान्य रूप से यदि कोई परीक्षा में प्रश्न आता है भाषाई कौशल कितने होते हैं तो 4 होते हैं, तो हम उसका क्रम जानेंगे L, S, R, W। लेकिन यदि इसी प्रश्न को यदि पूछ लें विशेष तौर पर नाम दे करके कि मारिया मोंटेसरी ने क्या क्रम माना है, तो मारिया मोंटेसरी ने थोड़ा सा परिवर्तन किया। एल को एल की जगह रखा यानी श्रवण, फिर श्रवण के बाद में वदन, लेकिन फिर वो राइटिंग को पहले रखती है यानी डब्लू और बाद में आर। यानी उन्होंने डब्लू को तो पहले ले लिया और आर को ले लिया डब्लू की जगह। इतना परिवर्तन किया। उन्होंने क्या माना कि लेखन कौशल बच्चा पहले सीखता है, पठन कौशल वो बाद में सीखता है। तो प्रश्न 2 प्रकार के पूछे जाएंगे। एक होता है भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो LSRW होता है। लेकिन विद्वान का नाम लेकर पूछा तो हम इसी क्रम को थोड़ा बदल देंगे, LSWR। अब हम देखें कि भाषा का जो निर्माण है, ये निर्माण का क्रम, भाषा निर्माण का क्रम क्या था? तो 3 क्रम माने जाते हैं। पहला क्रम तो क्या होता है भाई? बोली। दूसरा क्रम क्या होता है? इसे हम उपभाषा कह सकते हैं या इसे ही हम विभाषा कह सकते हैं। और तीसरा जो अर्थ होता है क्रम में वो होता है खुद भाषा शब्द। यानी 3 प्रकार से भाषा का विकास हुआ है। पहला बोली से, दूसरा उपभाषा से और तीसरा भाग है भाषा। अब बोली की यदि हम सामान्य रूप से यदि परिभाषा देखें तो क्या देख सकते हैं हम कि एक छोटे से भूभाग में, छोटे से भूभाग में प्रयुक्त यदि कोई भाषा है तो यह बोलचाल का ढंग है, वह बोली कहलाता है। ये हम कह सकते हैं, ये तो पहला भाग है। दूसरा भाग हम इसे कह सकते हैं कि यह भाषा का अविकसित रूप है।
अब इन दोनों आधार पर तुलना करें हम उपभाषा की, तो छोटा भूभाग में तो क्या होती है, बोली। पर ये क्या होता है, ये बोली की तुलना में एक व्यापक जो है भूभाग में बोली जाती है, भूभाग में बोली जाती है। इसी आधार पर हमने पीछे देखा कि भाषा का अविकसित रूप होता है, लेकिन उपभाषा क्या हुआ, ये थोड़ा विकसित होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक से अधिक बोलियों के शब्द आएंगे, एक से अधिक बोलियों के शब्दों का प्रयोग होगा। अब भाषा की दृष्टि से हम देखें, पहला सबसे छोटा भूभाग था बोली, इससे बड़ा भूभाग क्या हो गया, उपभाषा। लेकिन यदि अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में होता है, विस्तृत क्षेत्र में, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। इसका मतलब क्या है, बोली एक से अधिक थी तो उपभाषा बन गई, लेकिन यदि एक से अधिक उपभाषा होंगी, उपभाषा, तो क्या होगा, भाषा कहलाएगी वो। दूसरी बात क्या है, इसमें साहित्य रचना संभव है, साहित्य रचना संभव है। हम यदि एग्जाम्पल दें किसका, उपभाषा का, तो हम कह सकते हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी है, बिहारी है, वो सारी उपभाषाएं कहलाती हैं। भाषा क्या है, जैसे हिंदी है, जैसे अंग्रेजी है, जैसे हम रोमन कह सकते हैं, जैसे हम मंदारिन कह सकते हैं, ये विशाल भूभाग है। भाषा वह क्षेत्र होता है जिसमें बहुत सारी बोलियों और उपभाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है, तब जाकर के कहीं साहित्य रचना होता है। अब अगला प्रश्न आता है हमारे पास कि भाषा का उद्देश्य क्या था, भाषा का उद्देश्य क्या था। तो भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण। संप्रेषण किसे कहते हैं, अर्थात विचारों का आदान और प्रदान। ये आदान प्रदान का मतलब क्या है, इसमें वक्ता भी होगा और इसमें श्रोता भी होगा। जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता अपने रूप में समझ पाता है या सीख पाता है, तो उसे हम कह सकते हैं भाषा, और वही कहलाएगा क्या, संप्रेषण। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर उसे हम भाषा नहीं कह सकते। इसके आधार पर हम एक अगला प्रश्न आया हमारे पास में कि भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो भाषा की विशेषताएं, सबसे पहली बात तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि हमारा एक समाज है, समाज के अनुसार हमारी बोली, उपभाषा या भाषा क्षेत्र दिखाई देता है। दूसरी बात, हमारे माता पिता को यदि कोई भाषा आती है, वो हमें स्वतः ही आ जाएगी, ये संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ये कोई वंशानुगत नहीं होती, अर्जित संपत्ति है। तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं, भाषा भाई परिवर्तनशील भी होती है। ऐसा थोड़ी है जैसा हम हिंदी का विकास पहले पढ़ चुके हैं, पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर उसके बाद के अंदर आ रहा है पाली, फिर आ रहा है प्राकृत। ये जो रूप विकास होकर के आया है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, आज भी परिवर्तन पा रही है। तीसरी बात क्या है इसके अंदर, क्या कोई भाषा का अंतिम स्वरूप निर्धारित है क्या, तो नहीं, अंतिम स्वरूप निर्धारित होता ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, तो इसका अंतिम स्वरूप तो निर्धारित होता ही नहीं। पांचवी बात क्या कह सकते हैं, जब तक हमें कोई भाषा आती नहीं, हमें कठिन लगती है, परंतु यदि जब हम भाषा सीखते हैं तो हम सरलता की तरफ गमन करते हैं, अर्थात भाषा कठिन से सरल की तरफ गमन करती है। ये हमारे क्या हुए, भाषा की जो है वेद भेदों के बारे में इतना हम भाषा शब्द का आज सामान्य परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अगली क्लास में हम वर्ण से संबंधित जो है अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। क्लास के लिए आप मेरी इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यह कक्षा SI, PTET, BSTC या फिर हम ये कह सकते हैं रीट की परीक्षा है, या किसी भी अध्यापक की लेवल जो है फर्स्ट है, सेकंड है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो है सेकंड ग्रेड है, व्याख्याता है, इन सभी के अंदर सामान्य रूप से उपयोगी रहेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।